हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष और अभी बताने वाले हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये है बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर काव्य खंड का पहला चैप्टर है, जिसमें से गुरु नानक ने लिखे हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जैसा कि गुरु नानक का जीवन परिचय पहले ही हमने डिस्कस कर दिए हैं, मतलब उसका वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। तो उसको नहीं देखे हैं तो जाकर उसको कृपया देख लें, इसके बाद फिर ये वीडियो को देखें, ठीक है। हालांकि देख लीजिए अभी, फिर बाद में आप देख लेंगे उसका परिचय गुरु नानक का। तो अभी फिलहाल बता देते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, उसका नाम क्या था, उसका जन्म स्थान कहाँ था, उसका मम्मी पापा और पत्नी का नाम क्या था, उसका भी थोड़ा सा दे देंगे परिचय, ठीक है। जैसे कि उसका नाम था गुरु नानक, और गुरु नानक के पिताजी का नाम था कल्याण चंद्र खत्री, और कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा कालू चंद्र खत्री, ठीक है। इसके बाद मम्मी का नाम था त्रिपिता और पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इसके बाद उसका जहाँ पर जन्म हुआ था उस स्थान का नाम कादा था कि नानकाना साहब कहा जाता था, इसीलिए उसका नाम गुरु नानक लगा। नाम के मतलब अंत में नानक लगा, इसीलिए जब जहाँ पर उसका जन्म हुआ था उसका नाम ही था उस जगह का, प्लेस का, कि नानकाना साहब, ठीक है। इसके बाद आगे है कि उसका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1469 ईस्वी को। इसके बाद उसका निधन हो गया था 22 सितंबर 1539 ईस्वी को, उसका निधन हो गया था। इसके बाद उसका प्रमुख रचना के बारे में बात करें तो उसका प्रमुख रचना था जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। उसका प्रमुख रचना है। एग्जाम में ज़्यादातर ये 4 से पूछा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो अभी हम देखेंगे उसका भावार्थ दोहे का। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पूरा एकदम ये है, जैसे 9 है तो 9 को एक साथ में कोशिश कर रहे हैं कि बताने का, ठीक है। तो शुरू करते हैं, वीडियो पर बने रहिए और देखिए क्या है होता है, इसका भावार्थ किस तरह से किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब क्या है। तो अगर यदि आप एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उस तरह से यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो लिखना है प्रस्तुत पंक्ति संत गुरु नानक द्वारा रचित पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई है। आपको ये लाइन पहले लिखना ही लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति संत गुरु नानक द्वारा रचित पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई है, जिसमें संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना जग में यानी संसार में जन्म लेना बेकार या फिर व्यर्थ है, ठीक है। इसका भावार्थ हो गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब इसका सीधी बात है कि राम नाम के बिना जग में, ये संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो इस संसार में है और रहते हुए भी राम का नाम नहीं लेते हैं ना, वो समझिए कि संसार में ही बेकार है वो। आगे है दूसरा दोहा, भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे निहुफलु माटी भरमना। कहते हैं गुरु नानक कि राम नाम के केवल हम विष खाते हैं और हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है, और इसके बिना मति अच्छा से काम नहीं करता है, वो भ्रमित हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राम का भी नाम लेना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि छोड़ दें। वही कहते हैं गुरु नानक कि भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे निहुफलु माटी भरमना। राम नाम के बिना केवल हम क्या खाते हैं, विष खाते हैं, और हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है, और इसके बिना मति भी भ्रमित होती है, मतलब अच्छा से जल्दी माथा काम नहीं करेगा, मति आपका नष्ट होने लगेगा धीरे धीरे। अगला है तीसरा नंबर दोहा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म त्रिकाल करे
बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पर आनी, राम नाम बिनु अरुझी मरी। कहते हैं गुरु नानक कि यहाँ पर ज्यादातर बात किया गया है कि राम नाम के बिना, मतलब राम का नाम जरूरी है, गुरु नानक के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। जैसे कि लिखा हुआ है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने बखाने संध्या कर्म निकाले करे, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पर आनी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए, और इससे भी एग्जाम के लिए नहीं, ऐसे भी जानना भी जरूरी है सभी लोगों के लिए। स्टूडेंट है वो तो जानेगा ही, और सब जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, संसार में, सबको जानना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद है, कहते हैं इसका भावार्थ होगा, गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने, व्याकरण का बखान करने और तीनों समय संध्याकालीन उपासना करें, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती है। कहते हैं गुरु नानक, ये प्राणी मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक आप राम का नाम नहीं लेंगे, तब तक शब्द मुक्ति का मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्राणी राम नाम के बिना न इस मोह माया में उलझ के मरता है आदमी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि देखिए, इसको पढ़ना हम बहुत स्पीड से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझाने का बात हो रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ के इसको जो है बता रहे हैं। ये तो देखिए अभी तुरंत हम पढ़ाएंगे, टंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती अति भर मनु करे, बिनु अति भर मनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। ऐसे हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर समझाएंगे कैसे, ठीक है, समझाना है हमको, तो इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे बोल रहे हैं। ठंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गबनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। गुरु नानक कहते हैं कि ठंड कमंडल शिखा सूत, मतलब शिखा पढ़ा लेता है, जनेऊ और गेरुआ वस्त्र, ये सब बाहरी दिखावा है। जितने भी आपको जोगी फकीर मिलते होंगे, ये सब बाहरी दिखावा है, और ये जल फकीर तो कौन होते हैं वो देखिए, बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन राम नाम के बिना न शांति नहीं आ सकती है, और हरि का नाम लेकर ही मनुष्य ये भवसागर से पार कर सकता है, अर्थात माया मोह से छुटकारा भी पा सकता है। जो ओरिजिनल जोगी है, जोगी फकीर है, उसके हृदय में वास करते हैं राम। ठीक है, अगला है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जत जिय जल थल महियल जंत्र कत्र तू सर्वजिया, गुरु प्रसादी राखिले उन कऊ हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु नानक, देखिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं इसको, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जत जिय जल थल महियल जंत्र कत्र तू सर्वजिया, गुरु प्रसादी राखिले उनको हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु नानक कि मनुष्य जटा धारण करते हैं और अपने तन पर भस्म लगाता है, वो कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम के नाम के वो इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता है। कहते हैं गुरु नानक कि देखिए, जटा मतलब बाल को बढ़ा के एकदम झूठी बढ़ा लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा, उसको मुकुट बना लीजिए। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, मतलब जटा को, बाल को मुकुट बना लीजिए, और अपने तन पर भस्म लगाए, मतलब मरा हुआ आदमी का राख लगा लीजिए, और अपने वसन मतलब अपने स्थान को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, और जहाँ तहाँ यात्रा करिए। वो सब चीज बेकार है, फालतू की चीजें हैं, और जितने भी जल अथवा धरती और आकाश में जितने भी चिड़िया, पशु पक्षी जितने भी है ना, सब इन्हीं की कृपा से जीवित है। गुरु नानक का कहना है, सर्वजिया गुरु प्रसादी राखिले को हरिरस नानक झोली पिया। वही कहते हैं गुरु नानक कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने तन पर
भस्म लगाता है वो कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन बिना गुरु शब्द के, गुरु बिना राम नाम के वो इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता है। मनुष्य इस संसार में जितने भी जीव, जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव है ना, सब इन्हीं की कृपा से जीवित है। मैंने वही कहते हैं गुरु नानक, मैंने तो गुरु की कृपा अर्थात हरिरस को घोलकर पी लिया है। हमको तो किसी बात का टेंशन, कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं है। हम तो जानते हैं गुरु के बारे में कि गुरु ने मतलब राम के बारे में, ठीक है। तो हम लोग को भी जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, जितने भी दुनिया में विश्व में जितने भी आदमी है सबको राम के बारे में जानना चाहिए, उसका नाम लेना भी चाहिए। और हाँ, राम का नाम नहीं लेना है, राम के साथ सीता का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एक को छोड़िएगा, एक को लीजिएगा, एक का नाम लीजिएगा तो फिर बताइए दुखी नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब राम का नाम लीजिए तो सीता का भी नाम लीजिए, जब महादेव का नाम लीजिए तो पार्वती का भी नाम लीजिए, जब कृष्ण का नाम लीजिएगा तो उसमें राधा का भी नाम लीजिए, ठीक है। तभी आपका परिपूर्ण होगा और तभी आपका कल्याण होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं, ये दूसरा काव्य है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और वही नहीं जाके कंचन माटी जाने। गुरु नानक कहते हैं, दूसरा दोहा है ये। गुरु नानक कहते हैं कि प्रस्तुत देखिए, आपको एग्जाम में लिखना है तो किसे लिखना है, एकदम ऐसे लिखिएगा, ठीक है, आपका पूरी नंबर मिल जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति संत गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें संत गुरु नानक कहते हैं क्या कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो, और जो सोने को कंचन जैसा समझता हो, सोने को माटी के जैसा समझता हो, सॉरी, सोने को किसके जैसा समझता हो, माटी के जैसा समझता हो। इसके बाद आगे है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमना, हरस शोक तेरे हे नियारो नहीं मान अपमाना। संत गुरु नानक कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अंदर से कुछ महसूस होगा कि नहीं, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें संत कवि गुरु नानक कहते हैं क्या, कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से परे हो, मतलब परे मतलब प्रभावित नहीं होता हो, जो लोग मोह और अभिमान से परे हो, और जो हर्ष और विवाद से मतलब झगड़ा झंझट से प्रभावित नहीं होता है, और मान अपमान जिसके लिए एक समान हो, उसको क्या बोले हैं गुरु नानक ने कि ऐसे मनुष्य का उपासना भी आप नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे करना चाहिए सभी को। और ये सब फालतू का चीज है, सब नहीं करना चाहिए। झगड़ा झंझट से अगर कोई विवाद शांत हो जाए तो झगड़ा झंझट होना चालू हो जाएगा इस दुनिया में, ठीक है। इसीलिए झगड़ा झंझट ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं किसी से विवाद मतलब नहीं, झगड़ा झंझट करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आगे है, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध नहीं परसे नहीं तेनी घाट पर अमन निवासा। कहते हैं गुरु नानक कि देखिए, जो मनुष्य अपने मन से सभी आशाएं को त्याग देता है, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अनावश्यक रहता है, जिसे काम क्रोध छू न सकता हो, वैसे मनुष्य के हृदय में क्या वास करते हैं, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्राह्मण निवास करते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। लास्ट है 9 नंबर, गुरु कृपा जय नर पे किन्हीं या जुगति बिछाने, नाम लीन भयो गोविंद जय पानी संग पानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। कहते हैं गुरु नानक, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, गुरु कृपा जय नर पे किन्हीं या जुगति बिछाने, नाम लीन भयो गोविंद जय पानी संग पानी। गुरु नानक कहते हैं, संत गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर
गुरु की कृपा होती है ना, वही तो इस युक्ति को पहचान सकता है। आप बताइए, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो जानता है कि पढ़ाई क्या चीज़ है और पढ़ते हम लोग कैसे हैं और किस तरह से पढ़ना चाहिए, जो कि हम लोग को आद होगा। जब आद हो जाता है तो आद होने के बाद हमको पता चलता है कि नहीं, ये अच्छा युक्ति है, अच्छा चीज़ है। जैसे राम का नाम लेते हैं ना, गुरु गुरु नानक, तो ये जानता है सब चीज़, इसको अच्छा से जानकारी है। इसीलिए स्टूडेंट लोग जब पढ़ता है तो पढ़ने के बाद जान जाता है, तो फिर उससे मुक्ति हो जाता है, उसको नॉलेज उसका मतलब याद कर लेता है। सब करने के बाद उसको तो किसी बात का टेंशन नहीं होता है, सोचता है जहाँ जाएंगे एग्जाम में वहाँ तो फोड़ के आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह गुरु नानक यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है ना। देखिए सेम कंडीशन, अगर यदि आप पढ़ते लिखते हैं और उस पर सरस्वती का कृपा होगा, मतलब राम का भी होगा, तो वही इस युक्ति को पहचान सकता है। नानक कहते हैं, मतलब गुरु नानक कहते हैं कि गोविंद में इस प्रकार से लीन हो गए हैं ना, जैसे पानी में पानी मिला देते हैं, लास्ट में है जैसे पानी संग पानी, मतलब जैसे पानी को पानी में मिला दीजिएगा ना तो पता आपको नहीं चलेगा कि ये पानी है। जैसे अलग अलग पानी लीजिएगा, एक समुद्र का पानी लीजिएगा, एक नदी का पानी लीजिएगा, मिलाइएगा ना, जैसे गंगा नदी का पानी लीजिएगा, बड़ुआ नदी का पानी, दोनों को मिलाइएगा तो पता नहीं चलेगा ये बड़ुआ नदी का पानी है कि गंगा नदी का पानी है। ठीक है, तो वही कहते हैं हमको तो किसी भी बात का कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं है। हम जानते हैं राम का नाम मतलब हालांकि हरि के बारे में बहुत ही अच्छा से, और जिसके पास गुरु की कृपा होती है ना, वही इस युक्ति को पहचान सकता है, बाकी बात कोई पहचान नहीं सकता है। कहते हैं ना जिसको दुख होता है वही जानता है, जिसको दुख नहीं होता है वो नहीं जानता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये कहते हैं गुरु नानक। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने पढ़ने लिखने स्टूडेंट के पास, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।